नमस्कार दोस्तों, दादी नानी किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी एक गांव के रास्ते से होकर जा रहे थे। उसी गांव से एक औरत आई, एक महिला आई और उनके चरणों में पैरों के पास प्रणाम करते हुए बोली, महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए। वो बोले, सदा सुहागन रहो। औरत पहले से ही वो महिला रो रही थी, रोने लगी, महाराज इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। मेरे पति इस दुनिया से जा चुके हैं, मतलब मेरे पति मर चुके हैं और मुझे पता चला आप इस गांव में आए हुए हैं। हमको यही आशीर्वाद चाहिए। अब तो मेरे पति नहीं हैं, आप ऐसा आशीर्वाद दिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो सोचने लगे कि हम तो ऐसा आशीर्वाद दे दिए, इसका पति तो है नहीं इस दुनिया में। तो बोले, प्रणाम किए, बोले भगवान जी से कि आपके आज्ञा के बिना तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। यदि मैं ऐसा बोला हूँ तो ज़रूर इसमें कोई बात है। अब इसके सुहाग को आपको लौटाना होगा। और वहीं पे बैठ कर के जय श्री राम का जाप करने लगे। कुछ देर में ही उसका मृत पति जिंदा हो गया। उसका पति जिंदा हो गया तो पूरे गांव में ये हल्ला फैल गया कि मुर्दा जो है जिंदा हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी का चमत्कार है, जो मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। ये पूरा चर्चा का विषय हो गया, पूरे गांव में ये खबर फैल गया। तो बहुत खुशी की बात है, मतलब वो दोनों बहुत खुश हुए। मतलब महिला तो खुश हुई ही, जो औरत थी उसका पति जिंदा हो गया तो पूरे गांव में भी खुशी का माहौल एकदम बन गया। मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया है। तो उस समय अकबर का शासनकाल था। अकबर को भी ये पता चला कि मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया है और ये गोस्वामी तुलसीदास जी का चमत्कार है। तो अकबर अपने आदमी को भेजे कि गोस्वामी तुलसीदास जी को मेरे पास बुलाया जाए और उनका चमत्कार हम देखना चाहते हैं। तो इनके पास आदमी आया तो ये मना कर दिए कि हम तो कोई चमत्कार नहीं करते, हम तो साधारण आदमी हैं, चमत्कार क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं चमत्कार करते हैं। तो अकबर के आदमी फिर चले गए और जाकर बोले कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा ऐसा बोला है, वो नहीं आए। तो अकबर को फिर गुस्सा आया और बंदी बना करके तुलसीदास जी को अपने यहाँ बुलाए। तो जाने के बाद भी वही बोले कि आप मृत आदमी को कैसे ज़िंदा किए, मुर्दे को कैसे ज़िंदा किए, इतना बड़ा चमत्कार किए, वही हम भी देखना चाहते हैं आपके चमत्कार को। तो बोले, हमने कोई चमत्कार नहीं किया, मैं तो बस भगवान का नाम लेता हूँ, प्रभु का नाम लिया और जो करते हैं वही करते हैं। मेरे मुंह से ये निकला, सदा सुहागन रहो। उस औरत को हम ये आशीर्वाद दिए, रोती हुई महिला को। और ये बाद में पता चला कि पति नहीं है। तो भगवान से हमने बोला कि बिना आपकी आज्ञा का तो मेरे मुंह से कुछ निकलेगा नहीं, इसलिए आपको ये करना होगा। तो वही हुआ, हमने कोई चमत्कार नहीं किया। तो अकबर को गुस्सा आया कि नहीं, ये तो बात समझ नहीं रहे हैं। तो उनको कालकोठरी में बंदी बना के डाल दिए। तो उसमें बंद थे। उसके बाद वहीं पे वो हनुमान चालीसा का रचना किए, मतलब हनुमान चालीसा लिखना शुरू किए। तो अपना लिखे और उसके बाद पढ़ने लगे। जब ये पढ़े कि जो सतबार पाठ कर कोई, छूट नहीं बंदी महासुख हुई, जैसे ये पढ़े इस लाइन को, उसी समय इतने सारे उग्र रूप लेकर के बंदर सब अकबर के पास चले आए। पूरे एकदम सेना को पूरा तहस नहस करने लगे। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सारे लोग परेशान थे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तब अकबर के आदमियों में से ही एक आदमी बोला कि
जिस संत को आपने बंद किया है उसे खोलिए। तो इनका भी मतलब खुलवा दिए। उसके बाद जैसे श्री तुलसीदास जी बाहर निकले, सारे बंदर शांत हो गए और उनको पता चल गया, अकबर को पता चल गया कि हाँ, अब यही आपका चमत्कार है, आपके चमत्कार को हमने देख लिया और प्रणाम किए। ये सब कहानी आप लोगों को, ये छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए।